21 पढ़ा तो इसने मेरी आंखें खोल दी और ये इस तरह कहता है, क्योंकि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यानी इन सारे अधर्मों से, तो वो आदर का बर्तन होगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अब ये मुझे बताता है कि हर एक जो व्यक्ति है जिसका उद्धार हुआ है, वो आदर का बर्तन होने के लिए नियुक्त किया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति उपयोगी हो, आदर का बर्तन जिसका परमेश्वर उपयोग कर सके अपनी महिमा के लिए। देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति उसके लिए उपयोगी हो जाए, कि आप आदर के बर्तन हो, शुद्ध किए जाए ताकि स्वामी के काम में आए। इन शब्दों को याद रखिए, हर एक भले काम के लिए तैयार हो, भले काम के लिए शुद्ध किया गया, स्वामी के लिए उपयोगी हो और हर एक भले काम के लिए तैयार हो। तो हर एक विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए कि वो शुद्ध किया जाए और स्वामी के काम में आए, स्वामी के काम में आए और वो हर भले काम के लिए तैयार होगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। तो चलिए आज मैं आदर के बर्तन के बारे में बताता हूँ कि कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम आदर के बर्तन हों। अब वो इस तरह से क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए, ऐसी बातें जिससे बर्तन तो अनादर का बर्तन होता है, क्योंकि वो बिना किसी उपयोग के हैं, क्योंकि उनमें कुछ रखा नहीं जा सकता है, उनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आप ऐसा कुछ रखते हैं जो कि आप लोगों के सामने नहीं ला सकते हैं, लोगों के सामने उसे नहीं रख सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते दूसरों के सामने। आपको हमेशा उसे किचन के पीछे रखना पड़ता है ताकि कोई देख न सके। इस तरह का बर्तन, आप उसमें कीमती चीज नहीं रख सकते हैं, उसका उपयोग नहीं हो सकता है। अब कई बार लोगों का जीवन ऐसे ही हो जाता है, अनादर का बर्तन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हृदय में हैं, यानी हृदय में ऐसा कुछ गलत है। मैंने पिछले हफ्ते प्रेम के बारे में बताया। जब प्रेम नहीं है, जब कोई करुणा नहीं है और हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, जब हृदय में कोई करुणा नहीं है, जब हृदय कड़वाहट से भरा होता है, जबकि हृदय इस तरह की बुरी चीजों से भरा हुआ है, तो फिर इस तरह का हृदय हो जाता है जो ऐसे अनादर का बर्तन हो जाता है, क्योंकि आप उसमें विश्वास की सामर्थ नहीं रख सकते। विश्वास की सामर्थ उस कड़वाहट के कारण प्रकट नहीं की जा सकती है। विश्वास की सामर्थ उस क्रोध के द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है। विश्वास की सामर्थ प्रकट नहीं की जा सकती है ऐसे हृदय से जिसमें प्रेम और करुणा की कमी है। ये एक बात है। फिर एक और बात है कि अपराध हैं, पाप हैं, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ऐसी चीजें नहीं। और इसी के कारण विश्वास ऐसे हृदय से काम नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास तो इतनी महान सामर्थ है, बड़ी सामर्थ है, पृथ्वी की सारी सामर्थ से बढ़कर है। परमेश्वर ने इसे सेफगार्ड रखा, ये अच्छे हृदय से ही काम कर सकता है। इसके लिए ऐसा हृदय होना चाहिए जो कि इस तरह का हो, जो वो विश्वास खोले, ताकि ये खोला जाए और ये केवल सकारात्मक रूप में काम करे। ठीक है, तो इसलिए अनादर का पात्र यहाँ पर बताया है। इसी तरह लोग अनादर के बर्तन बन जाते हैं, क्योंकि वो उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। परमेश्वर उनका उपयोग नहीं कर सकते, परमेश्वर उन्हें कहीं भेज नहीं सकते। परमेश्वर कि उनका उपयोग करे कि दूसरों से अच्छी बातें करें, परमेश्वर उनके द्वारा दूसरों को आशीष नहीं दे पाते, परमेश्वर उनके द्वारा दूसरों से बात नहीं कर पाते, और वह ऐसे अनादर के बर्तन बनते हैं क्योंकि वो इस व्यक्ति को देखकर ही उसे सुनना नहीं चाहते, बस केवल इसलिए कि ये व्यक्ति वहां पर है। परिवार में ये चर्च में जाता है तो बाकी लोग चर्च में नहीं जाते हैं, कहते हमें पता है चर्च क्या है, क्योंकि हम इसे जानते हैं। अगर ये चर्च में जाता है तो मुझे वो यीशु नहीं चाहिए, अगर मसीहत यही है तो मुझे ये नहीं चाहिए। वो अनादर का बर्तन हो जाता है, जानते हैं, शर्म का। अब इसे कैसे बदल सकते हैं? अब देखिए, हम सब में कुछ न कुछ तो गलत होता ही है, लेकिन आप कैसे आदर के बर्तन बन सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं ऐसे व्यक्ति में जिसका प्रभु उपयोग कर सके और अपने विश्वास की सामर्थ खोल सके आपके द्वारा। ये अपने आप नहीं होता है, ये ऐसा है जिसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए वचन 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, देखिए, ऐसे व्यक्ति को खुद पर काम करना होगा, खुद को शुद्ध करना होगा इन सारे अधर्मों से, इन सारी अनचाही बातों से, तब वो आदर का बर्तन बनेगा। तो ये संभव है, वो व्यक्ति शुरू कर सकता है
एक बिना काम के व्यक्ति के रूप में वो व्यक्ति शुरू कर सकता है, बहुत सारे पाप के साथ वो शुरू कर सकता है, कड़वाहट के साथ और क्रोध और हर तरह की बुरी बातें उसके हृदय में होंगी। लेकिन फिर वो अपने आप को इन सारी बातों से शुद्ध करेगा और फिर वो आदर का बर्तन हो जाएगा, पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो ये ऐसा है जो वो कर सकता है। देखिए, एक पत्री में पौलुस इसके बारे में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। आप देखिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6, पौलुस यहाँ बड़े विवरण के साथ बात करता है। अध्याय 6 वचन 14, अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। दूसरे शब्दों में कहता है, तुम विश्वासी हो तो अविश्वासी मत बनिए, अविश्वासी के जैसे न जिएं और अविश्वासी के जैसे न बने अपने विचारों में और जीवन के कामों में। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। ये अद्भुत है, पौलुस हमें परमेश्वर का मंदिर कहता है। पौलुस विश्वासियों को सच में मसीह कहता है। पौलुस विश्वासी को विश्वासी कहता है। पौलुस विश्वासियों को ज्योति कहता है। देखिए हमारे लिए कौन से शब्द कहता है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव। मसीह यानी विश्वासी इस तरह ये सोचता है, विश्वासियों के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। मैंने जो कहा, अगर आप उस पर संदेह करते हैं, यहाँ पर यह है, आप परमेश्वर के मंदिर है। ये कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। विश्वासी तो मसीह हैं, क्योंकि उसकी मसीह के साथ ऐसी पहचान हो गई है। वो विश्वासी को ज्योति के रूप में सोचता है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए उनके बीच में से निकलो। हम इस संसार में रहते हैं, हर तरह के लोगों के साथ रहते हैं। जब ये कहता है निकलो, तो इसका मतलब ये नहीं कि चांद पर या कहीं और जाए। यहाँ इसका बस यही अर्थ है कि तुम अलग रहो अपनी मानसिकता में, जिस तरह आप काम करते हैं, जिस तरह जीवन जीते अलग हो। प्रभु कहते हैं, अशुद्ध वस्तु को मत छूना, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। अब देखिए, ये जो अध्याय आपका ध्यान न भटकाए, अध्याय 6 का अंत है। याद रखिए, ये एक पूरी पत्री है। ये पत्र लिखा गया है। पत्र अध्याय में नहीं आता। जब आप अपने बेटे या बेटी को लिखते हैं तो ये नहीं कहते अध्याय 1 वचन 1, जानते हैं? तो आपके बच्चे सोचेंगे आपको क्या हो गया है। उन्होंने अध्याय में इसका विभाजन किया ताकि मैं आपको बता सकूं, ताकि आप सही जगह पर देख सके। तो इस सुविधा के लिए उन्होंने इसे अलग किया, इसलिए इसे ऐसे न छोड़ें। अध्याय 6 वचन 18 इस विचार का अंत नहीं है। आगे ये कहता है, इसलिए अध्याय 7 वचन 1, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शुद्ध करें। कौन सी प्रतिज्ञाएं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छूना, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। परमेश्वर ने हमसे कहा, इसलिए हमें ये प्रतिज्ञाएं मिली हैं। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो पौलुस विश्वासियों को लिखता है, कुरिन्थियों के विश्वासियों को। ऐसा लगता है यह उस समय संभव था कि विश्वासी जो उद्धार पाए थे, मेमने के लहू से धोए गए थे, कि वो अपने आप को अशुद्ध करें आत्मा और शरीर की मलिनता के द्वारा। ये संभव है कि जो लोग उद्धार पाए हैं, कि वो अशुद्ध हो जाए किसी तरह से, कि वो पाप या पाप में बातों के साथ में जुड़ जाएं, अनचाही बातों से, और जुड़ जाए ऐसी नफरत और इस तरह की बातों के साथ। विश्वासी के लिए संभव है कि अपने हृदय को अशुद्ध करें। ये तो विश्वासी के लिए संभव है कि अपने शरीर को अशुद्ध करें और आत्मा को भी। आपके हृदय में कुछ गलत हो सकता है और आप अपने शरीर से कुछ गलत कर सकते हैं, अपने शरीर से। यही तो कह रहा है, ये संभव है। अब याद रखिए, पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 में एक और वचन भाग में सुंदर तरीके से बताता है। आइए इसे देखते हैं, अध्याय 9 पहला कुरिन्थियों से। और चलिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ वचन 24 से। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। वो कहता है जीवन एक दौड़ है और आप दौड़ने वाले हैं।
आप इसमें भागी हो रहे हैं तो जीतने के लिए दौड़े कहता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो सब प्रकार का संयम करता है, यानी जो दौड़ने वाला है, जो कि एक खिलाड़ी है, बहुत कुछ छोड़ देता है, नई आदतें बना लेता है, पुरानी आदतों को छोड़ देता है जो उसके लिए नुकसानदायी हैं, जो नाश कर सकती है उसकी सेहत को और स्टेमिना को और इन सारी बातों को। तो वो कहता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो नियंत्रण करता है, अपने शरीर पर नियंत्रण करता है, जिस तरह से वो खाता है, जिस तरह कपड़े पहनता है, जिस तरह काम करता है, उसका मन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए जो मुरझाता नहीं, इसलिए इस रीति से दौड़ता है, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से खुद के बारे में कहता है, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कहता है, हाँ मुझे बुलाया गया, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, मैं प्रभु का सामर्थी जन हूँ, लेकिन मुझे भी इस दौड़ को सावधानी से दौड़ना है। मैं तो अनुशासित करता हूँ अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ और इसे वश में लेकर आता हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं अपने शरीर की प्रेरणा के अनुसार नहीं चलता कि जो कुछ ही मांगता है उसे दे दूं, क्योंकि ये पाप का शरीर है। यह ऐसी बहुत सी चीज़ें मांग सकता है जो सही नहीं। वो कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। मैं जो चाहता हूँ मेरा शरीर वही करता है, मेरा शरीर जो चाहता है मैं वो नहीं करता हूँ। मैं अपने शरीर की आज्ञाओं को नहीं मानता हूँ कि जो कुछ भी शरीर को चाहिए उसे संतुष्ट करते चले जाऊं। मैं अपने शरीर को बताता हूँ कि उसे कैसे जीना है, मतलब मैं अनुशासन से जीता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा न ठहरूं। दूसरे शब्दों में कहता है, मैंने दूसरों को प्रचार किया, उन्होंने उद्धार पाया और वो भी उपयोगी बर्तन बन गए यहाँ परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के राज्य में, और वो सामर्थ्य रीति से उपयोग हो रहे हैं। जब मैंने उन्हें प्रचार किया और तैयार किया तो मैं खुद निकम्मा न ठहर जाऊं। मुझे ऐसी जगह नहीं आना है जहां परमेश्वर मेरा उपयोग न कर सके, कि मैं उपयोगी बर्तन न बन सकूं, आदर का बर्तन। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बर्तन बन जाऊं, चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम करें, कार्य करे और बातें करें, चंगाई दे, मेरे द्वारा लोगों को आशीष दे। मैं इसमें किसी भी तरह अयोग्य ठहराया जाना नहीं चाहता, ये कहता है। बहुत ही अद्भुत वचन भाग है। तो हम ऐसे बर्तन बनने के लिए हैं, ऐसे घर में परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम रख सकें। प्रभु हमारा उपयोग करना चाहते ऐसे बर्तन के रूप में कि अपना प्रेम और सामर्थ उंडेल दे, कि उनकी ज़रूरतें पूरी कर दें जो इस संसार में और जो कि भूखे हैं। इस तरह की बातों के लिए बहुत कुछ हम पर आधारित होता है कि परमेश्वर हमारा कितना उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर हम पर आधारित है। तो ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आसानी से अशुद्ध कर सकती हैं। संसार के बारे में सोचिए, ये कह रहा है शरीर और आत्मा के अशुद्ध किए जाने के बारे में। आपका हृदय अशुद्ध हो सकता है, हृदय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और आपका शरीर भी वैसे ही बन सकता है। आप कल्पना कीजिए कैसे होता है। आपको बस इतना ही करना है, आपको जाकर कोई बड़ा पाप या कुछ नहीं करना है, बस जो कुछ हो रहा है उससे सुनते जाएं। अब हम सब के अपने ईयरफोन्स हैं, वो कुछ न कुछ सुनते हैं। जब सुबह आप वॉक पर जाते हैं, सब लोग प्लग्ड इन होते हैं। परमेश्वर जाने वो क्या सुनते हैं, जानते हैं आशा कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ भीतर जा रहा है। अब कुछ लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको सच में अपने कान धोने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब बेकार का है, गंदी चीज़ें हैं, कुछ भलाई की नहीं है, उत्पादन नहीं करती है, उन्नति नहीं देती, नकारात्मक तरह की बातें हैं। और फिर ऐसी चीज़ें जो हमारी आंखों के सामने आती, आपको उन्हें ढूंढते हुए जाने की ज़रूरत नहीं, वो सब हमारे सामने लाया जाता है। ये संसार ऐसा ही है, पाप का संसार है। इस संसार का ईश्वर तो शैतान है, वो बहुत सी बातों के द्वारा काम करता है। वो हमारी आंखों के सामने कुछ लाता है कि हम देखें, और उसे देखने के बाद में आपको बस जाकर अपनी आंखें धोनी हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते आंखें धोने पर या कान धोने पर ये सब कुछ, तो पढ़िए इफिसियों क्या कहता है। इफिसियों अध्याय 5 में यहाँ पौलुस बता रहा है
कि परमेश्वर का वचन लोगों को धोकर शुद्ध करता है। वचन 25 में कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इस तरह कहता है। मसीह का कलीसिया के लिए प्रेम पति और पत्नी के सामने आदर्श है। तो मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम रखा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं, इसलिए वो शुद्ध करते रहते हैं चर्च को। यानी किससे धोते हैं? वचन के द्वारा जल के स्नान से उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और वो निर्दोष हो। एक दिन जब मसीह दुल्हन को पिता परमेश्वर के सामने लाएंगे, तो वो चाहते हैं कि उस दुल्हन में न कोई कलंक हो, न कोई झुर्री हो, जो पवित्र हो और निष्कलंक हो। चाहता है कि वो पूरी तरह सिद्ध हो। इसलिए वो क्या करते हैं? वो जानते हैं कि हम इस संसार में हैं, ये पाप में संसार है और शैतान इस संसार का ईश्वर है। इसलिए बस बाहर जाकर ऐसे अंदर आने से आप गंदे हो सकते हैं। जानते हैं, अभी भी हमारी परंपरा में बहुत जगह ऐसी बातें हैं। बाहर से जब कोई आता है तो उनके पैर धोते हैं। पश्चिमी संसार में अगर आप ये सब बताएं तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप चांद से उतर आए हो। बाहर जाकर जब भीतर आते हैं तो पैर धोने हैं। किस लिए? एक भाई ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, भाई आप ऐसी बहुत सी चीज़ों को पैरों से कुचल सकते हैं जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। हमारे देश में यानी बहुत सी चीज़ें ऐसे कुचल सकते हैं, वापस आने पर चाहते हैं कि आपका घर साफ हो, तो अच्छा है कि पैर धो लें। मैंने उदाहरण के लिए कहा, जैसे आप हर दिन नहाते हैं, कई बार एक बार नहाना काफ़ी नहीं, 2 बार नहाते हैं, क्योंकि आप तो यानी दुनिया की इतनी धूल आपके ऊपर में आती है, तो आपको लगता है कि एक और बार नहा ले। अब ये इसी तरह से है, स्नान बहुत ज़रूरी है और मसीह अपनी कलीसिया को स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं, ताकि एक दिन जब वो अपनी दुल्हन को परमेश्वर के सामने रखेंगे, वो दुल्हन तो निर्दोष और निष्कलंक होगी, उस पर न कोई झुर्री होगी, न कोई समस्या, बिल्कुल सिद्ध होगी। अब हाँ, यानी वचन के द्वारा सच में स्नान करना है। जानते हैं, वचन धोता है। मैंने कई साल पहले ये कहानी यहाँ पर बताई थी और इसे फिर से बताना योग्य है। एक बहन थी, लगभग 100 साल से भी पहले अमेरिका में, जहाँ वो लोगों के कपड़े धोया करती थी। लोगों के घर से कपड़े लाकर उन्हें धोया करती थी, यानी वॉशिंग मशीन के दिनों के पहले। और वो तो ऐसी व्यक्ति थी जो अनपढ़ थी। वो वहाँ के चर्च में गई, उसने सभा का आनंद लिया और सभा के बाद में प्रचारक दरवाजे पर खड़े हो गए, लोगों को ग्रीट किया, उनसे हाथ मिलाया और वो हमेशा कहती थी, ओ पास्टर, आपका संदेश तो बहुत ही अद्भुत था, आपका प्रचार बहुत अच्छा था। पर पास्टर जानते थे कि ये तो अनपढ़ है, इसे ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो एक दिन पूछा, मैंने किस पर प्रचार किया, मुझे वचन बताइए। उसे कोई वचन याद नहीं था। उसने कहा, मैं तो बाइबल नहीं लाई, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। ठीक है, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, मुझे वो पॉइंट्स बताओ। तो उसने कहा, मैं इन 3 पॉइंट्स को भी नहीं पढ़ पाई। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था? ये किस तरह से बहुत अच्छा था? और उसने इस तरह से कहा, देखिए, मैं लोगों के कपड़े धोया करती हूँ और मैं साबुन उपयोग करती हूँ। जानती हूँ, जब साबुन उपयोग करती हूँ और फिर अच्छे से उसे घिसती हूँ, तो कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी गंदगी हो, आखिर में गंदगी निकल जाती, कपड़ा साफ हो जाता है। साबुन यही तो करता है। वो साबुन में जो कुछ भी डालते हैं, मुझे पता नहीं वो उसमें क्या डालते हैं, लेकिन वो उसे साफ कर देता है। जब मैं चर्च में आकर बैठती हूँ और आप वचन का प्रचार करते हैं, जब मैं उठकर घर जाने को तैयार होती हूँ, तो मुझे लगता है मैं पूरी तरह से साफ कर दी गई हूँ। और यही तो मेरा अर्थ है जब मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा था, यानी धोना अच्छी तरह से हुआ है, सफाई अच्छे से की गई है। और बाइबल आज भी इस तरह का काम करती है। जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, ये शुद्ध करता है, हृदय साफ करता है, मन साफ कर देता है और ये पाप की सारी गंदगी को निकाल कर दूर कर देता है। देखिए, ये जल, परमेश्वर के वचन के जल से स्नान बहुत असली है। अब देखिए क्या होता है जब आप नहीं धोते, क्या होता है जब आप शुद्ध नहीं किए जाते हैं, और क्या होता है जब आप पाप की गंदगी को वहीं रहने देते। अब देखिए, यही तो होता है कि आपका हृदय आपको दोष देने लगता है। आपके हृदय में एक आवाज़ होती है। आपका हृदय कहेगा कि आप दोषी हैं। आपका हृदय आप में गलतियां निकालेगा। अब ये बहुत बुरी बात है। अब देखिए, इसमें बड़ा फ़र्क है। आपका हृदय आपको दोषी ठहराता है और पवित्र आत्मा आपको कायल करता है। में ये दो बहुत अलग शब्द हैं। दोष लगाना ये तो नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक सामर्थ्य शब्द है। कायलता ये तो सामर्थ्य सकारात्मक शब्द है। जब पवित्र आत्मा
आप में काम करता है तो आपको कायल करता है, आपको दिखाता है कि आपने कहाँ गलती की। दोष नहीं लगाता, वो कायल करता है कि आपने क्या गलती की, और पश्चाताप में आपकी अगुवाई करता है ताकि आप पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास वापस आए और आपका जीवन फिर से नया बनाया जाए और खुशी वापस आती है, शांति वापस आती है। और यही तो कायलता होती है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा कभी दोष नहीं लगाता है। दोष लगाना ये पूरी तरह से नकारात्मक है। आपका हृदय दोष लगा सकता है क्योंकि आप में विवेक है और विवेक जानता है। देखिए, हमने यूहन्ना में से देखा है, मतलब यहाँ पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पत्री से, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 में इसके बारे में बहुत ही सुंदर वचन भाग है। अध्याय 3 वचन 20, यदि हमारा मन हमें दोष देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। क्या आप इस वचन को समझ गए हैं? अगर हमारा मन दोष लगाए तो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानते हैं। मतलब ये कहता है कि अगर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विवेक, आपका हृदय दोष लगाता है, वो इतना जानता है, जानता आपने क्या किया, वो दोष लगाता है, क्या परमेश्वर आपके मन से बड़ा नहीं है जो सब कुछ जानता है? अगर आपका मन इतना जानता है कि आप पर दोष लगाए, तो निश्चित हो जाए कि परमेश्वर आपका मन जो जानता है उससे ज्यादा जानते हैं, वो पूरी तरह से जानते हैं। और फिर ये कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। क्यों दोष लगाना बुरा होता है? अगर आप उससे व्यवहार न करें तो इसका अंत बहुत ही नकारात्मक होता है। ये बहुत नकारात्मक परिणाम लाता है। क्यों? क्योंकि दोष लगाना सारा भरोसा ही दूर कर देता है। आप भरोसा खो देते हैं। और फिर क्या होता है? वचन 22 में बताता है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए वचन 21 में, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं, ये कहता है। तो जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो जो उसे भाता है वही करते हैं, यानी उसकी दृष्टि में अच्छा। हम मांगते हैं और जो कुछ हम मांगते हैं उससे प्राप्त करते हैं। और फिर वचन 23 में देखिए, उसकी आज्ञा ये है कि, जबकि उसने कहा अगर उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो जो कुछ मांगा वो तुम्हें मिलेगा। अब वो बताता है कि आज्ञा क्या है। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और आपस में प्रेम रखें। यीशु मसीह पर विश्वास रखें क्योंकि आप अपने कामों से उद्धार नहीं पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और एक दूसरे से प्रेम करें जैसे उसने हमें आज्ञा दी है। बस एक ही आज्ञा है। नए नियम में इसने 10 आज्ञाओं को केवल एक आज्ञा में ला लिया। जानते, परमेश्वर ने जब शुरू किया, जब पृथ्वी बनाई और मनुष्य को वहां रखा, तो बस एक ही आज्ञा दी, तुम सारे पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन ये एक पेड़ जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, इसका फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। केवल एक ही आज्ञा, केवल एक ही नहीं है, बाकी सब की अनुमति है, केवल एक ही चीज। ये एक चीज क्या है? कहाँ इस पेड़ का फल नहीं खाना? इस पेड़ का क्यों नहीं खाना? परमेश्वर स्थापित करना चाहते थे अपने अधिकार और अपने प्रभुत्व को आदम पर। उसने कहा, जब तुम इस पेड़ का फल नहीं खाओगे, तुम ये कह रहे हो मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम सारी सृष्टि के ऊपर प्रभु हो, तुम जो चाहो वो खाओ, जिसका आनंद उठाना है उठाओ, लेकिन एक काम नहीं करना, इस पेड़ का फल नहीं खाना। जब तक कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खाओगे, तो बिना कहे ये घोषित कर रहे हो, तुम कह रहे हो वो मेरा परमेश्वर, मैं उसे जवाब देता हूं, उसने कहा नहीं खाना, इसलिए मैं इससे नहीं खाऊंगा। बस इतना ही है। केवल एक आज्ञा, 10 आज्ञाएं तो बाद में आई, ये तो उस एक आज्ञा का पूरा विस्तार है। और अब यीशु से वापस एक आज्ञा में लेकर आते हैं। वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। बस यीशु पर विश्वास रखो और एक दूसरे से प्रेम रखो। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो आपका हृदय आपको दोष नहीं देगा, आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। इसका परिणाम क्या है? आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अद्भुत है। बस एक आज्ञा, प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। मांगते समय ही आप में ये भरोसा होगा। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 वचन 14 और 15 कहता है कि हमारा ये हियाव है। फिर ये शब्द उपयोग किया गया। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है,
जब हम प्रार्थना में उससे मांगते हैं, तो मांगते समय ही हम में यह हियाव होता है कि हमने जो मांगा वो हमें मिल गया है। सुनिए, क्या आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? यही मसीही प्रार्थना है। हाँ, बहुत से लोग घमंड से कहते हैं मैं 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, 3 घंटे, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करते। जब आप मांगते हैं तभी आपको जानना है कि आप जो भी मांगते हैं सबसे पहले वो आपकी सुनते हैं, कि उसने आपकी प्रार्थना सुनी और आपने उससे जो कुछ भी मांगा है वो आपको मिल गया है। उसने केवल आपकी सुनी ही नहीं पर उत्तर दिया। लोग कहते हैं कैसे वो सारी बातों का उत्तर देंगे? बाइबल कहती है वो सारी बातों का उत्तर देंगे, जो कुछ भी मांगा पाएंगे। आप जो कुछ चाहे मांग कर कैसे पा सकते हैं? खैर, बाइबल यही तो कहती है। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो जो भी आप मांगेंगे वो मिलेगा। आप जो कुछ भी उससे मांगते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। तो ये तो ऐसा है। मन का दोष लगाना तो भरोसे को नाश करने वाला है। जब मन आप पर दोष लगाता है तो आपका जीवन बिखर जाता है। आप प्रार्थना करके उत्तर नहीं पा सकते हैं। आप जिसमें हाथ लगाते हैं वो काम नहीं करता है। जो भी आप कोशिश करते हैं वो अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है। जब आप सुबह उठते हैं, जाते हैं कि अपना काम करें, आप में कोई भरोसा नहीं रहता कि ये कहें कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर मेरे आगे जा रहे हैं, मेरे लिए द्वार खोल रहे हैं, हर तरफ से मुझ पर कृपा कर रहे हैं, हर तरफ से परमेश्वर मेरे सहायक हैं। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान तो मेरे लिए पर्याप्त से बढ़कर है। वो मेरे लिए पर्याप्त से बढ़कर है। ये भरोसा वहां पर नहीं होता है। आप कैसे भरोसा पाएंगे जब आप अपने घर से निकलते हैं कि काम पर जाए और अपना जीवन जिए? कैसे आप में ये भरोसा होता है? आप में ये भरोसा होता है जब आपका मन आप पर दोष नहीं लगाता है, जब आप नहीं करते लोगों से नफरत और कड़वाहट और ये सारी बातें, और जब आप परमेश्वर के प्रेम की आज्ञा को मानते हैं और सच में प्रेम करते हैं और सब कुछ प्रेम से ही करते हैं और किसी और उद्देश्य के साथ में नहीं, तब क्या होता है? दोष भावना चली जाती, साहस और भरोसा आता है। उस दोष भावना को दूर कर दे और ये भरोसा ले, यही तो वचन का ये भाग कहता है। दोष भावना बुरी है, ये आपको असफल कर देती है। दोष भावना बुरी है क्योंकि शुरू करने के पहले आप जानते हैं आप असफल होंगे, क्योंकि दोष भावना वहां है। यही तो इसके साथ समस्या है, यानी शुरू करने के पहले ही आप असफल होते हैं। मुझे याद है एक भाई ने मुझसे आकर कहा, मैंने डजनों काम करने की कोशिश की लेकिन किसी ने काम नहीं किया। हाँ, इस समय कुछ शुरू करना चाहता हूं पर डरता हूं कि असफल होऊंगा। मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, बहुत ही दुखी परिस्थिति। दर्जनों बार कुछ नई शुरुआत की, हर बार असफल रहा और कहता है इस बार भी मैं निश्चित हूं यही होने वाला है, पर मैं शुरू करूंगा। मैंने कहा आप शुरू मत कीजिए। दोष भावना को दूर करके भरोसा लाने के लिए काम कीजिए। परमेश्वर को जाने बिना आप शुरू मत कीजिए। अपने हृदय से जब तक इन बातों को दूर न कर ले, शुरू न करें और ये भरोसा ले कि परमेश्वर आपके साथ में है।